जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि शब्द या नाम हर इंसान के अंदर हो रहा है। शब्द के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। शब्द ही जीवन है। शब्द सदा हमारे अंदर बजता रहता है और उसी प्रकार ज्योति भी जलती रहती है, लेकिन हमें शब्द क्यों सुनाई नहीं देता और प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण यह है कि हमारा मन चंचल रहता है और हमारे ख्याल बाहर भटकते रहते हैं। नामदान लेने के बाद आध्यात्मिक अभ्यास का प्रथम तथा मूल उद्देश्य मन को शांत तथा स्थिर करना है, ताकि किसी भी प्रकार के विचार, शब्द, धुन सुनने के समय भजन मन को चंचल न करें। जैसे जैसे मन की चंचलता को स्थिर किया, वैसे वैसे शब्द, धुन अपने आप साफ होती जाएगी। स्वप्न तब तक सच्चा लगता है जब तक हम उसे देखते रहते हैं। जब हम जागते हैं और दोनों अवस्थाओं का मुकाबला करते हैं, तब हम जागृत अवस्था को सच्चा और स्वप्न को असत्य या भ्रम कहते हैं। ध्यान के वक्त जब जीवात्मा इस स्थूल मंडल को या इस शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म मंडल जैसे स्वर्ग, वैकुंठ लोकों में प्रवेश करती है, तो दोनों की तुलना साधक करता है। उस समय यह दुनिया झूठी और अंदर की दुनिया सच्ची मालूम पड़ती है। जो लोग बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं और संतों महात्माओं से दुश्मनी रखते हैं, ऐसे लोग स्वयं तो डूबते ही हैं और सारे परिवार को डुबा देते हैं। नेक कर्मों का फल नेक होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इंसान जो भी कर्म करता है वो बराबर लिखा जाता है और मौत के बाद धर्मराज की कचहरी में उसी के अनुसार फैसला सुना दिया जाता है। मांस खाना, शराब पीना या गर्म चीजें खाना मन और इंद्रियों को प्रभावित करता है। नौजवान लड़के लड़कियां यदि इन वस्तुओं का सेवन करते हैं और साथ उठते बैठते हैं, तो यह उसी प्रकार खतरनाक है जैसे घी को आग का पास रख दिया जाए। बुद्धि विवेक खत्म हो जाए, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाए, तो इंसान पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। जब जीवात्मा साधन की अवस्था में शरीर से निकलकर आसमानों के ऊपर अरबों खरबों मील की सफर करती है और वहां से इस भूमंडल को देखती है, तब उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी एक कण के समान है और यहाँ का जर्रा जर्रा उसे सब दृष्टिगोचर होता है। ये आकाश जो दिखाई पड़ता है वह दोनों आंखों तक है। उसके पास आध्यात्मिक मंडल स्वर्ग का शुरू हो जाता है। जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर बैठी है, यानी इस आकाश के ऊपर उसकी बैठक है और वहां से रिमोट कंट्रोल द्वारा वो इस शरीर को चला रही है। साधना में ध्यान के समय जब उसकी यात्रा दैविक लोकों की शुरू होती है, तब आगे चलकर तीसरा तिल मिलता है। तीसरे तिल में 10 तहर की ध्वनियां हो रही है, नगाड़ा, सीटी, वायलिन, घंटा, शंख इत्यादि की आवाज। इसमें से 8 आवाजें नीचे की है, पर घंटा और शंख की धुनें ऊपर से आती हैं। जैसे जैसे ध्यान शरीर से सिमटने लगता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है और तीसरा तिल समीप आ जाता है, वैसे वैसे ये आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। जब मन स्थिर होकर तीसरे तिल में जम जाता है, तब वह एक ध्वनि को दूसरे ध्वनि से अलग करने लगता है।
ध्यान में उन्नति होने से अधिक सूक्ष्म आवाजें आने लगती हैं और अंत में घंटे की आवाज को पकड़ा जाता है और अन्य सभी आवाजों को छोड़ दिया जाता है। घंटे की आवाज जीवात्मा को सहस्रदल कंवल तक ले जाती है जहां निरंजन भगवान बैठे हैं, फिर उनका दर्शन दीदार होता है। उसके बाद साधक शंख की आवाज को पकड़ता है। जब कृष्ण भगवान महाभारत तथा यदुवंशियों के संघर्ष के बाद अपने परम धाम को जानने की तैयारी कर रहे थे तो उद्धव उनके पास गए और कहा कि भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलिए, यहाँ अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण ने कहा कि उद्धव यह संभव नहीं है, तुम्हें योग करना पड़ेगा। उद्धव विनम्र भाव से बोले कि जवानी की अवस्था तो मैंने आपकी भक्ति में गुजारी, इस वृद्धावस्था में योग कैसे संभव हो सकता है? आपने पहले बताया होता तो मैं वैसा ही करता। कृष्ण ने जवाब दिया कि पहले तुमने पूछा ही कब था, वरना पहले ही बता दिया होता। जब पूछा तो बताया कि योग तो करना ही पड़ेगा। फिर बोले कि तुम तत्वदर्शी महात्माओं और संतों के पास जाओ, संत मिल जाएंगे और तुम्हें रास्ता बता देंगे, तब उनकी दया से तुम मेरे धाम को जा सकते हो। वो समर्थ होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का।